हम दुनिया में तो कुछ करके दिखाएंगे। आए हैं हम इस दुनिया में तो कुछ करके दिखाएंगे। दया नहीं यदि अवसर मिले तो हम क्षमा है मशाल जला के ही जाएंगे। और ऐसा ही सुगमता और साक्षरता का अवसर दृष्टि बाधित व्यक्तियों को DEPWD के अंतर्गत स्वायत्त निकाय अलिम्को तथा CSIR द्वारा निर्मित स्मार्ट एक्सेस किट तथा लो विजन ग्लासेस प्रदान करते हैं। हमारा माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से विनम्र अनुनय कि वे कृपया अपने कर कमलों द्वारा ये किट्स मॉडल स्कूल के बच्चों को कृपया यहाँ प्रदान करें। सर्वप्रथम निवेदन करना चाहेंगे मिस प्रियंका गुप्ता मॉडल स्कूल से कि वे स्टूडेंट राज को मंच पर ले आए, जिन्हें आज माननीय राष्ट्रपति महोदया जी द्वारा लो विजन ग्लासेस मिलेंगे। जोरदार तालियों से राज का मंच पर स्वागत करें। आप देख रहे हैं राज लो विजन ग्लासेस माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। और अब मंच पर बुलाना चाहेंगे स्टूडेंट अंगूरी को। निवेदन करना चाहेंगे डॉक्टर मेजर चारू यादव जी मेडिकल ऑफिसर निपफेड से कि वे कृपया अंगूरी को मंच पर ले आएं, जो आज माननीय राष्ट्रपति महोदया जी द्वारा स्मार्ट किट प्राप्त करेंगी। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अनेक कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। आपका संघर्षशील जीवन, सरल स्वभाव एवं विनम्र आचरण हम सभी के लिए प्रेरणा का अनुपम स्रोत है। आपने हमेशा अपने जीवन में आई समस्त कठिनाइयों को अपनी शक्ति बनाकर जीवन सफर में विजय प्राप्त की। आप वास्तव में संयम, सेवा, संघर्ष और साधना की जीवंत प्रतिमूर्ति हैं। राष्ट्रपति के रूप में आपका कार्यकाल नई नई लोकहितकारी पहलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आपने सदैव अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण हेतु कार्य किया है। आपका संपूर्ण जीवन मानव सेवा को समर्पित रहा है। किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में पुनः प्रकाश लौटाने हेतु आपका नेत्रदान करना का निर्णय इसका एक साक्षात प्रमाण है। आपका जीवन संघर्ष वास्तव में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जिनकी इन पंक्तियों को चरितार्थ करता है। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी ऊप कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वो ही सुरमा निकलते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, आज आपके मार्गदर्शन तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वप्रथम विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द को अपनाकर दिव्यांगजनों में आत्मसम्मान का संचार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके नेतृत्व में आज केंद्र सरकार जहां एक और दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016 के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण एवं संरक्षण हेतु ऐतिहासिक पहल की, वहीं सुगम्य भारत अभियान, ADIP योजना, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना, दिव्यांगजन छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हमारी प्रदेश सरकार भी दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु निरंतर कार्य कर रही है। जहां हम एक और दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को 1500 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान कर रहे हैं, वहीं दिव्यांगजनों की देखभाल कर रहे अभिभावकों को भी 700 रुपए का आर्थिक अनुदान प्रदान कर रहे हैं। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिक्षा संस्थानों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं तथा उनके लिए ब्रेल पुस्तकों, डिजिटल लर्निंग टूल्स तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, हम दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। हालांकि हमारे वीरेंद्र जी ने मुझे कहा है इस राशि को बढ़ाने के लिए हम जरूर इस पर विचार कर रहे हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, हम आपकी आंखों से भले ही आंखों में प्रकाश नहीं पहुंचा सकते आपकी आंखों में, परंतु मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय राष्ट्रपति जी का एक बार आदरणीय गुरुजनों, आज का भारत एक परिवर्तनकारी दौर